और इसके ऊपर कोई बात नहीं करता दुनिया में। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि रोज़ इमरान खान के मुंह से आए दिन निकलता है हमें पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना है। तो रियासत मदीना का मतलब ये है कि मदीना इस धरती का पहला ऐसा शहर था जो बाय हुक बाय क्रूक बाय मर्डर हर प्रकार के वबीज तरीके अपना करके उस समय आज से 1400 साल पहले जब इस अरबी माफिया का जन्म हुआ तब मदीना इस धरती का पहला शहर था जिसको काफिर मुक्त कर दिया गया था। तो जब उसको काफिर मुक्त करना है पाकिस्तान को, इसीलिए वो रोज अपनी जनता को मैसेज देता है कि हमें रियासत मदीना बनाना है। देखिए इसमें क्या है, ये प्रोपेगेंडा है। मैं आपको बताता हूँ, मीर पीर वडेरा का नेक्सस है। ये लोग खुद रॉयल फैमिली, छोटी रॉयल फैमिली से आते हैं, भुट्टो परिवार। ये भी वडेरे और मीर की कैटेगरी के लोग हैं, राज परिवार ही है ये भी वहाँ का। और मीर पीर वडेरा का जो नेक्सस है, उस नेक्सस को बनने में, पनपने में, डेवलप करने में सबसे बड़ा रोल भुट्टो और जरदारी परिवार का है। और आपने आज तक एक भी एक्शन पीपल्स पार्टी की सरकार में किडनैप हुई बच्चियों के केस में कभी भी नहीं देखा होगा, न पुलिस की ओर से न सरकार की ओर से। यहाँ तक कि बहुत दबाव के बाद में एक फोर्स कन्वर्जन के अगेंस्ट एक बिल आया, हिंदू बच्चियों की किडनैपिंग, माइनर बच्चों की किडनैपिंग, सारे उसमें विषय लिए गए थे और उसको गवर्नर ने लौटा दिया। और सारी पार्टियों ने बाद में कहा कि ये एंटी इस्लाम है, इस्लाम के विरोधी है, इसलिए इस प्रकार का बिल नहीं आना चाहिए। और उसमें उदाहरण ऐसे दिए गए कि हज़रत अली को 4 साल की उम्र में इस्लाम की रोशनी मिल गई थी, तो ये माइनर बच्चियों को हम इस्लाम में आने से नहीं रोक सकते। अरे भैया, तुमने अपने देश में शादी की उम्र 18 साल रखी हुई है यार, और तुम 8 साल की बच्ची का फोर्स कन्वर्जन और निकाह को जायज करने पे तुले हुए हो। 9 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची, जबरन छोटे छोटे बच्चों के कन्वर्जन को आप लड़कों के, लड़कियों के, सबको जस्टिफाई कर रहे हो। तो इस समझने की बात है कि वहाँ का पूरा निज़ाम इस्लाम के नाम पे घुटनों पे नहीं है, ज़मीन के अंदर बैठा है। और पाकिस्तान की बर्बादी का कारण भी मुझे यही लगता है कि इतना सारा बच्चियों का श्राप और पाप लेके कोई देश पनप कैसे सकता है। आखिर तो कहीं इस धरती पे ईश्वर है ना, जो इस बदनीयती से किए हुए घोर घनघोर गंदे कामों को देख रहा है। तो उनकी बर्बादी, उनकी भुखमरी, उनकी पूरी दुनिया में जलालत जो आज हो रही है, शायद ये इन बच्चियों का श्राप ही है। लेकिन ये लोग राक्षस है धरती पे, ये जीवित इंसान नहीं है, लोग राक्षस है। देखिए वहाँ की सिविल सोसाइटी शायद 0.1% है, तो बचे 99.99% लोग वो इसको जस्टिफाई करते हैं। अगर वो इसको जस्टिफाई नहीं भी करते तो वो इसका कोई विरोध नहीं करते, और विरोध न करना भी इस प्रकार की मैल प्रैक्टिसेस को जस्टिफाई करता है। तो वहाँ की सोसाइटी की ये दुर्गति है, मानसिक उनका बैंक्रप्सी है, मेंटल बैंक्रप्सी, कि वो इस प्रकार की हर हरकत को इस्लाम के नाम पे जस्टिफाई करते हैं और इसको कंडम नहीं करते। असद चांदियो एक पत्रकार रहे हैं वहाँ पे, अवामी आवाज़ के चीफ एडिटर, उन्होंने इस पे बड़े अभियान चलाए हिंदू बच्चियों को बचाने के लिए। आज असद भाई असाइलम लेकर के अपनी जान को बचा के छुप करके अमेरिका के किसी कोने में रह रहे हैं। एक बड़े एक्टिविस्ट है राहत जॉन ऑस्टिन, क्रिश्चियन समाज के, उन्होंने चलाया अभियान बच्चियों को बचाने का। क्रिश्चियन बच्चियों की भी ऐसी दुर्गति है, तो और क्रिश्चियन समाज की भी ऐसी दुर्गति है। तो राहत भाई को भी देश छोड़ करके अभी पता नहीं कौन से देश में वो असाइलम लेके रह रहे हैं। और उस असाइलम वाले कंट्री में भी आईएसआई ने अपने आदमी भेज के ढूंढ के उन पे डेथ अटैक करवाया, चाकू से उनके ऊपर हमले हुए, उनको गोद दिया गया। वो बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची है, इसलिए वो कहाँ रह रहे हैं मैं बता नहीं सकता। लेकिन 0.1% सिविल सोसाइटी की 99.99% ऐसी जनता जो या तो रेडिकल है या रेडिकलिज्म को सपोर्ट करती है, उनके बीच में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये छोटी छोटी जो बातें आती हैं, ये केवल प्रोपेगेंडा है दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जिस देश में और 2019 में 4 बच्चियां रोज उठ रही थी, उनकी संख्या अब बढ़ गई है। आप सोशल मीडिया पे भी रोज देखते होंगे। इन राक्षसों को सबसे ज़्यादा नंगा सोशल मीडिया ने किया है। अब ये बातें छुप नहीं पाती हैं, एट्रोसिटी की, हत्याओं की, बलात्कार की, किडनैपिंग की सामने आ जाती हैं। पर ये हो रहा है और डे लाइट में हो रहा है, और पूरा इस्टेब्लिशमेंट के, जुडिशरी के, सबके सपोर्ट से हो रहा है। न कोर्ट वो बच्चियां वापस देती है, न पुलिस उन बच्चियों को रिकवर करती है, न सरकार उस पर एक भी शब्द बोलती है। देखिए पिछले 10 साल में काफ़ी परिवर्तन आया है वैभव। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद में पूरे भारत में अपनी अपनी क्षमता में हज़ारों लोगों की रैलियां हुई हैं। अकेले मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के छोटे बड़े शहरों में 50-50 हज़ार हिंदुओं की गैदरिंग्स हुई हैं। जैसे भीलवाड़ा में एक संत हैं उदासीन पंथ के,
और हंसराम जी महाराज, उन्होंने 50,000 लोगों की रैली करी भीलवाड़ा में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के पक्ष में। जयपुर में 20-20, 30-30 हज़ार की रैलियां बहुत सारी हुई इसके पक्ष में। समाज अब जागरूक हो रहा है, समाज को समझ में आ रहा है कि हम सिविलाइजेशनल कन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन गए हैं, हम सभ्यताओं के संघर्ष में हैं। और एक विचार, एक अरबी माफिया मजहब ऐसा है जो हमारी एग्जिस्टेंस को, हमारे अस्तित्व को क्वेश्चन करता है। अगर कोई मेरे अस्तित्व को क्वेश्चन कर रहा है मेरी पूजा पद्धति के आधार पे, तो मैं क्या करूँगा? तो अब समाज अपने आप के लिए खड़ा हो रहा है, अपनी इन बहन बेटियों की बात कर रहा है। और भारत में अभी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हमें लगता है कि इन विषयों पे गंभीर है। वैसे भी ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसमें भारत की भूमिका एक बड़े भाई की है। जब भारत एक देश के नाते अपने देश की माइनॉरिटी को प्रिक्योर करने की, सिक्योर करने की, फैसिलिटेट करने की बात करता है, तो इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे खित्ते में अगर कोई घटना होती है तो वो भी भारत की बड़ा भाई होने के नाते जिम्मेदारी है कि भारत उनका भी ध्यान रखे। और ये हैं कौन? अरे हमारे ब्लड रिलेटिव हैं भाई। कल तक ये देश एक ही था। 70 साल इतना बड़ा पीरियड नहीं है इतिहास में कि आप अपने खून के रिश्तों को भुला देंगे। ये हैं कौन? ये वो हैं जिनको ओपनिंग दी थी नेहरू जी की सरकार ने और गांधी जी के वचन के आधार पे। ये हैं कौन?